लेक्चर 32। पेज 1। कोशिकीय श्वसन, सेल्युलर रेस्पिरेशन। जब श्वसन की प्रक्रिया में कोशिका मुख्य रूप से भाग लेना शुरू करती है तो इसे ही कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। यह प्रणाली दो प्रकार की होती है। 1. एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। 2. एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें सीधे ऑक्सीजन मुख्य रूप से अभिक्रिया करता है और भोज्य पदार्थों को अधिक मात्रा की एटीपी में बदल देता है, ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। C_6 H_12O_6 जोड़ 6 जोड़ 6 O_2 राइट एरो 6 H_2 जोड़ 6 H_2O जोड़ ATP। पेज 2। नोट: ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रतिभाग करते हैं। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया बड़े जीवधारियों में होती है, अर्थात पशु और पक्षियों में, यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीवधारी। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होने लगता है और ऐसी स्थिति में अधिक मात्रा में एटीपी प्राप्त हो जाता है। डायग्राम का विवरण: एक बॉक्स के माध्यम से ग्लूकोज के ऑक्सी श्वसन का ऊर्जा परिणाम दिखाया गया है। एक अणु ग्लूकोज राइट एरो ऑक्सी श्वसन राइट एरो 36 से 38 एटीपी ऊर्जा। एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन। कोशिकीय श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता, इसके बावजूद ग्लूकोज विखंडित होकर सामान्य मात्रा का एटीपी बनाता है, तो यह व्यवस्था अनॉक्सी श्वसन कहलाती है। 1. लैक्टिक अम्ल का निर्माण H2SC_6 H_12O_6 राइट एरो C_3 H_6 O_3 जोड़ ATP। पेज 3। नोट: लैक्टिक एसिड का निर्माण अधिक कार्य करते समय हमारी मांसपेशियों में होने लगता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द आ जाता है, जिसे क्रैम्प कहा जाता है। 2. अल्कोहल का निर्माण Z_6 H_12O_6 राइट एरो 2C_2 H_5 OH जोड़ 2 CO_2 जोड़ ATP। 2C_2 H_5 OH राइट एरो एथिल अल्कोहल। नोट: एथिल अल्कोहल का निर्माण सूक्ष्म जीवधारियों में होता है और उन्हें न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इस दौरान CO_2 भी उत्पादित होता है। नोट: सूक्ष्म जीवों के अनॉक्सी श्वसन के आधार पर शराब निर्माण तथा डबल रोटी या ब्रेड निर्माण संभव होता है। डायग्राम का विवरण: ये फ्लोचार्ट किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को दर्शाता है। ग्लूकोज डाउन एरो, किण्वन डाउन एरो। यीस्ट कवक, सूक्ष्म जीवधारी, अनॉक्सी श्वसन डाउन एरो। एथिल अल्कोहल जोड़ CO_2। बाएं तीर से शराब निर्माण, दाएं तीर से स्पंज युक्त डबल रोटी। पेज 4। नोट: अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान केवल कोशिका द्रव्य ही भाग लेता है और यहां ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, इसलिए बहुत कम एटीपी प्राप्त होती है। सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट आदि में ऊर्जा प्राप्त करने का यही एक साधन है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया। डायग्राम का विवरण: यह रेखाचित्र ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न पथों और उसके परिणामों को दर्शाता है। ग्लाइकोलिसिस राइट एरो, अनॉक्सी श्वसन राइट एरो 1 अणु ग्लूकोज हुक राइट एरो। साइटोप्लाज्म चेकमार्क हुक राइट एरो। माइटोकॉन्ड्रिया टाइम्स हुक राइट एरो। ऑक्सीजन टाइम्स ग्लूकोज का आंशिक विघटन डाउन एरो। पाइरुविक अम्ल पाइरुविक एसिड राइट एरो। सूक्ष्मजीव राइट एरो। अमीनो एसिड राइट एरो। अमोनिया राइट एरो। अपशिष्ट के रूप में राइट एरो। एनिमल राइट एरो। लैक्टिक अम्ल राइट एरो। मांसपेशी में राइट एरो। 4 ATP 2 ATP समाप्त राइट एरो पाइरुविक अम्ल। पेज 5। ग्लाइकोलिसिस एक 10 चरणीय साइटोप्लाज्मिक प्रक्रिया है जो कि अवायवीय अथवा अनॉक्सी श्वसन व्यवस्था होती है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है। प्रोकैरियोटिक सेल राइट एरो, ग्लाइकोलिसिस राइट एरो, मुख्य ऊर्जा निर्माण सूक्ष्मजीव। यूकैरियोटिक सेल एनिमल राइट एरो, ग्लाइकोलिसिस राइट एरो, ऑक्सी श्वसन से पहले की व्यवस्था कम व तीव्र ऊर्जा प्राप्त करना। नोट: ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस तरह हमें 2 ATP और 2 NADH अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। नोट: एम्डेन मायरहॉफ पर्नस ने पहली बार ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के बारे में बताया, इसलिए इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। पेज 6। क्रेब्स साइकिल क्रेब्स चक्र। हेंस ए क्रेब्स ने बड़े जीवधारियों के साथ क्रेब्स चक्र के बारे में बताया। वास्तव में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली 8 चरणीय वायवीय श्वसन प्रक्रिया है,
जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विघटन हो जाता है और हमें अधिक मात्रा में ATP प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया के दौरान 6 NADH, 2 FADH_2, 4 CO_2 तथा अधिक ATP प्राप्त होते हैं। डायग्राम का विवरण। ये आरेख ग्लाइकोलिसिस और क्रिब्स चक्र के बीच के संबंध और ऊर्जा उत्पादन को दर्शाता है। ग्लाइकोलिसिस राइट एरो 1, अणु ग्लूकोज राइट एरो, नेट ATP = 2 होने से पहले बुपारो, पायरुविक अम्ल, लॉन्ग लेफ्ट एरो, लॉन्ग राइट एरो, पायरुविक अम्ल, क्रेब्स चक्र, O_2 चेकमार्क माइटोकॉन्ड्रिया, लॉन्ग लेफ्ट एरो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का दृश्य, पायरुविक अम्ल जोड़ O_2 राइट एरो, 18 ATP, पायरुविक अम्ल जोड़ O_2 राइट एरो, 18 ATP, कुल 36 ATP पूर्ण विघटन से। बड़ा जीवधारी श्वसन प्रक्रिया, राइट एरो 1 अणु ग्लूकोज, राइट एरो कुल ATP 2 + 36 = 38। पेज 7। QS यदि कोई बड़ा जीवधारी कुल 4.5 अणु ग्लूकोज संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया में शामिल करता है तो क्रमशः ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान कुल कितने ATP प्राप्त होंगे? एंस तारांकन क्रेब्स साइकिल 162 ATP, ग्लाइकोलिसिस 9 ATP। नोट: क्रेब्स चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में सूक्ष्म मात्रा का साइट्रिक अम्ल भी बनता है। इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, TCA साइकिल भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की व्यवस्था विटामिन B3 और B5 के आधार पर बेहतर होती है। पेज 8। विभिन्न जीवधारियों में श्वसन के अंग। पृथ्वी पर निवास करने वाले स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप राइट एरो। फेफड़ा, उभयचर राइट एरो। फेफड़ा, क्लोम और त्वचा तीनों। फिश राइट एरो। क्लोम या गिल्स, डॉल्फिन और वेल राइट एरो। फेफड़ा, केंचुआ राइट एरो। त्वचा, गीली त्वचा, अमीबा राइट एरो। सिंपल डिफ्यूजन प्रक्रिया, कॉकरोच राइट एरो। स्फेरिकल्स या एयर सैक का इस्तेमाल, मकड़ी और बिच्छू राइट एरो। बुक लंग्स। पेज 9। मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कोएफिशिएंट, श्वसनीय आयतन गुणांक 1, टाइडल वॉल्यूम। सामान्य रूप में बिना किसी बाह्य बल लगाए श्वसन के दौरान हवा की वो मात्रा जो अंदर या बाहर होती है प्रवाही आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। मेल में 500 मिलीलीटर्स, फीमेल में 400 मिलीलीटर्स। 2. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, श्वसन आरक्षित आयतन। हवा की वो अधिकतम मात्रा जिसे सामान्य श्वसन के बाद बलपूर्वक अंदर खींचा जाता है। IRV = 3200 मिलीलीटर्स। 3. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो सामान्य श्वसन के बाद बलपूर्वक बाहर निकाल दी जाए। ERV = 1100 मिलीलीटर्स। पेज 10। 4. रेजिडुअल वॉल्यूम RV, अवशिष्ट आयतन। बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद फेफड़े में बची हुई हवा की मात्रा। RV = 1200 से 1500 मिलीलीटर। Vital capacity = TV plus IRV plus ERV 500 plus 3200 plus 1100 = 4800 ml. Total lungs capacity = VC plus RV 4800 plus 1200 = 6000 ml. नोट: औसतन एक स्वस्थ मनुष्य 12 से 16 बार प्रति मिनट सांस लेता है और सांस लेने के दौरान हवा की मात्रा को मापने के लिए स्पायरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है।